दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी करियर मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सीटेट 20 अगस्त 2023 को होने वाला है वह सीडीपी बाल विकास महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब चलता हूं मैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास प्रमुख वैज्ञानिक का विचार। क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे। दोस्तों, जीन पियाजे के बारे में बतलाते हैं आपको। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का रहने वाले थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। यह परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर अमल कीजिए और ध्यान में रखिए ऐसे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोहल वर्ग। कोहल वर्ग अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने नैतिकता का विकास का सिद्धांत दिए थे। इनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाए जा रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेंगे दोस्तों। कोहल वर्ग अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने नैतिकता का विकास का सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, वायगोस्की। वायगोस्की रूस के निवासी थे। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिए थे। ये भी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे सभी वैज्ञानिक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे। 1983 ईस्वी में उन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई। वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, बेन हिले। बेन हिले ने ज्यामितीय स्तर ज्योमेट्रिक थिंकिंग का सिद्धांत दिए थे। इन्होंने ज्यामितीय स्तर को 5 स्टेज बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों समावेशी शिक्षा। नोट, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है एक छत के नीचे सभी को शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक समाजीकरण किसका माध्यम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों परिवार। प्राथमिक समाजीकरण का प्रथम माध्यम परिवार होता है। परिवार में ही बच्चे सबसे पहले समाजीकरण की रीतियों को सीखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जेंडर लिंग क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों एक समाजीकरण संरचना है। जेंडर एक समाजीकरण संरचना है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में प्रतिभाशालता डैश के कारण हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आनुवांशिकता और वातावरण, हेरिटेज एंड इन्वायरमेंट के बीच एक अंतःक्रिया होते हैं जिसके कारण बच्चों में प्रतिभाशालता देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाल्य अवस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत विकास की अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तिगत विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 13, परिपक्वता का संबंध किससे होता है?
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों विकास से होता है जो बच्चा 100% परिपक्व हो चुका हो। क्वेश्चन नंबर 14 अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 तनाव और क्रोध की अवस्था क्या होती है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किशोर अवस्था में होती है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक देखने को मिलते हैं। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक के, बाल अवस्था 5 से 12 वर्ष तक की होती है और वृद्धावस्था 60 के ऊपर की अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। यह सभी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे कि किशोर अवस्था में तनाव और क्रोध की अवस्था देखी जाती है जो 12 से 18 वर्ष तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आंकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों यदि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो तो इसको आंकलन का उद्देश्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या, पाठ्यचर्या के अनुसार क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुविधादाता के रूप में किया गया है। बच्चों की जो समस्या होगी वह शिक्षक पूर्ण रूप से उसे हल करेंगे। यह एनसीएफ के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों वाटसन द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया है। वाटसन को व्यवहार का जनक भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 शिक्षा में प्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों किंडरगार्टन। क्वेश्चन नंबर 20 प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों 140 आईक्यू होता है। प्रतिभाशाली बच्चों में देखने को मिलते हैं 140 आईक्यू का बच्चे काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आधुनिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों विलियम जेम्स को आधुनिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 सृजनात्मकता को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों विविध सोच रखने वाले बच्चे को सृजनात्मकता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का एक सिद्धांत भी दिया है, ये भी याद रखेंगे जो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25
पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों शैशवा अवस्था में वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की अवस्था में है, तो शैशवा अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सुकरांत को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। इसमें के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों समता एवं समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चा अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों मूर्त सोच। जब बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो ऐसी क्रिया को मूर्त सोच कहा जाता है। बच्चा जब सोचता है तो वह अपने आप में तर्क भी करेगा। जब बच्चा तर्क करता है तो एक एज होती है मूर्त, इसलिए मूर्त सोच होगा। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बालक, इसके आधार पर ही शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक तथा सब्सक्राइब से मेरे अंदर उत्साह बनता है ताकि आपके लिए एक से एक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर ला सकूं। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।